हेलो फ्रेंड्स, आई एम नौशाद अंसारी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बी फार्मा कोर्स बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में इन डिटेल्स। सो वीडियोस को पूरा सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा एक इंडस्ट्री बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें स्टडी कराया जाता है मेडिसिन्स के बारे में इन डिटेल्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इन डिटेल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी कराया जाता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सेकेंड, इसमें फार्माकोलॉजी की डिटेल्स में स्टडी कराई जाती है। मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडीज़ पे ड्रग्स का एक्शन एंड मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें डिटेल्स में स्टडी कराया जाता है। एंड ड्रग्स डिस्कवरी एंड ड्रग्स प्रिपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नाउ अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी और पीसीएम, ये मैंडेटरी एंड कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो अब एज लिमिट्स जो है 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए कैंडिडेट को। जो पास आउट है साइंस से एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड एज जो है 17 ईयर्स प्लस है, वो कैंडिडेट बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के लिए एलिजिबल है, कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स फुल टाइम कोर्स है। बी फार्मा पूरे 4 साल का कोर्स है जिसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट्स में फार्माकोलॉजी के बारे में डिटेल्स में स्टडी कराया जाता है। मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स, बॉडी पे ड्रग्स का क्या एक्शन एंड मैकेनिज्म एंड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी कराया जाता है। एंड फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी कराया जाता है। एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स में इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं, ड्रग्स प्रिपरेशन एंड थिकनेस एंड साइज एंड शेप एंड एफिकेसी के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। नाउ कोर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी में कोर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैचलर ऑफ फार्मेसी में 3rd ईयर से स्टार्ट होता है। इसमें स्टूडेंट्स को एवरी वीक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विजिट कराया जाता है एंड दिखाया जाता है कैसे ड्रग्स प्रिपेयर्ड हो रहा है, कैसे मशीन वर्क कर रही है, मशीन दिखाया जाता है एंड इंस्ट्रूमेंट्स दिखाया जाता है एंड अलग अलग फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स में विजिट कराया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट्स होता है एंड R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स अलग होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशंस डिपार्टमेंट्स अलग होता है। वो सब डिपार्टमेंट्स में विजिट कराया जाता है एंड दिखाया जाता है कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक प्रोसेस से वर्क करती है एंड क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में डिटेल्स में नॉलेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग ट्रेनिंग। नाउ अब हम देखेंगे फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। फार्मेसी में एडमिशन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर स्टेट्स का एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उस इंट्रेंस टेस्ट को दीजिए, उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होएगी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। महाराष्ट्र में MSCET महाराष्ट्र कॉम्बाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके थ्रू बैचलर ऑफ फार्मेसी का एडमिशन होता है। एंड बिहार में BCECE बिहार कॉम्बाइन एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, इसके थ्रू बी फार्मा में एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एंड CUCET ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉम्बाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके थ्रू भी बैचलर ऑफ फार्मेसी का एडमिशन होता है। एंड हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक ओन एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर
उसके थ्रू भी एडमिशन होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी में। नाउ अब देखेंगे करियर्स एंड जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहले अगर स्टडी करना चाहते हैं फर्दर स्टडी तो मास्टर के लिए जा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोलॉजी में एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप फर्दर मास्टर के लिए जा सकते हैं किसी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के थ्रू एंड मास्टर बन सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। अदरवाइज फर्दर स्टडीज़ अवेलेबल है, फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट्स में एंड बिकम साइंटिस्ट बन सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बैचलर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स है इसमें। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो अच्छा ग्रोथ है एंड वहाँ सैलरीज भी अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी जा सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बैचलर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। मेडिसिन प्रिपरेशन एंड टैबलेट्स मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ट ऑप्शन है। आफ्टर फार्मेसी बी फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए। आफ्टर फार्मेसी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना होगा किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज एनालिस्ट। आफ्टर एक्सपीरियंस ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइड। टीचिंग में जा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर, डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट को पढ़ा सकते हैं। बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल है डिप्लोमा इन फार्मेसी को पढ़ाने के लिए। फार्माको विजिलेंस ज्वाइन कर सकते हैं। फार्माको विजिलेंस इंडिया में एक बढ़ता हुआ सेक्टर एंड अच्छा करियर ग्रोथ ऑप्शन है। सो फार्माको विजिलेंस में जा सकते हैं एंड अपना करियर बना सकते हैं एंड सिक्योर कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है फार्माको विजिलेंस ज्वाइन करने के लिए, सो ज्वाइन कर सकते हैं। फार्माको विजिलेंस एक बेस्ट ऑप्शन है। फार्मासिस्ट बन सकते हैं एंड वर्क कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओपन ओन फार्मेसी स्टोर एक बेस्ट ऑप्शन है। फार्मासिस्ट अपने लाइसेंस पे अपना खुद का मेडिकल एंड फार्मेसी स्टोर रन कर सकता है एंड कम्युनिटी को सर्व कर सकता है, जो एक बेस्ट ऑप्शन है। ये सब सेक्टर है। आफ्टर फार्मेसी बी फार्मेसी करियर बना सकते हैं एंड करियर को सिक्योर कर सकते हैं। फार्मेसी एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए। वीडियोस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कोई भी फार्मेसी रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।